सो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त होंगे। तो इसी बीच हम लाए हैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो, नाइट्रोजन साइकिल या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बच्चों, हम लोग आज समझेंगे कि किस तरह से इस पूरे एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है, हाँ, वो प्लांट्स को प्रोटीन के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है। ओके, 78% अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये जो हैं दो प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड्स में, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है बेटा? पहला प्रोसेस ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, पहला प्रोसेस क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में ये फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद इसे सॉइल में डिज़ोल्व कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस ये एक लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है ना, उसके थ्रू भी एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में, जो मिक्स हो जाते हैं हमारे सॉइल्स में। अब इस सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स के थ्रू, रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, प्लांट्स के रूट के थ्रू ये क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स इन नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स के हेल्प से प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को भी बनाते हैं। अब ये प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू ईट कर लिए जाते हैं, प्राप्त खा लिए जाते हैं, जिसकी मदद से एनिमल्स को भी एनिमल्स को भी प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स प्राप्त हो पाते हैं। अब जब ये एनिमल्स या तो डेड करते हो या तो एक्सक्रीशन करते हो, तो इस एक्सक्रीशन, डेड या डिकेइंग मैटर के थ्रू इन एनिमल्स में जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं वो सॉइल में मिक्स होते हैं। ठीक है, डिकेइंग होता है, हाँ, डिकम्पोजर्स जो होते हैं इन एनिमल्स को, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर करके क्या करते हैं, सॉइल में जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स हैं फिर से मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ से दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये होता है कि कुछ नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स अगेन प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये साइकिल फिर से चलती है। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन गैस जो है वो अगेन चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो बच्चों, इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन अमाउंट है वो बना रहता है और प्लांट्स और एनिमल्स को भी नाइट्रोजन, प्रोटीन, अदर कंपाउंड्स वगैरह मिल पाते हैं। सो इस तरह से जो पूरा साइकिल तैयार हुआ उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा चलता रहता है। ओके।